नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में बहुत स्वागत है। मैं अवधूत शुक्ला आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दी थी तो उसमें भी बच्चों ने काफी कुछ सीखा और उन्हें काफी कुछ समझ में भी आया था। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आपके लिए कुछ खास होगी, आप कुछ इससे भी नया सीखेंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारे लिए, जो आपके लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो एक एडवांस स्ट्रक्चर पे है जो आप स्पीकिंग करने में यूज करते हैं। जैसे आपको कुछ सेंटेंस बोलना हो, स्पीकिंग करना हो, कोई मजबूरी कहीं पे दिखानी हो तो कैसे मजबूरी प्रकट करते हैं। तो मजबूरी प्रकट करने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर, तो अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आज की वीडियो जो है एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर है हमारी। अब जो एडवांस स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे आपने टेंस तो बहुत पढ़े हैं, तो टेंस से कुछ हटके, ठीक है। जैसे टेंस में आपने पढ़ा कि राम स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूं, तुम सोते हो, वह मैच खेलता है। लेकिन अगर आपके सामने सेंटेंस इस तरीके से आ जाए कि मुझे मैच खेलना पड़ता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो वही आज आपके लिए स्ट्रक्चर मैं लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे, उसे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमें प्रेजेंट में अपनी मजबूरी दिखानी हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई प्रेजेंट में कोई काम करना है, मजबूरी में लेकिन करना पड़े। जैसे एक तो होता है कि आपका मन करता है कि हाँ कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक क्या होता है कि कोई काम बता दिया गया तो मजबूरी में, मन नहीं है लेकिन मजबूरी में वो करना है, ठीक है। तो जहां पे हम मजबूरी दिखाते हैं, कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहां पे हम सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। और मजबूरी भी हमारी किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, यानी जब हम प्रेजेंट में अपनी मजबूरी दिखाएं तो किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब जैसे हो सकता है बहुत से बच्चों का स्कूल जाने का मन ना हो, लेकिन उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। खाना खाने का मन नहीं, मम्मी ने कहा खाना खाओ, ठीक है। और आपका खाना खाने का मन नहीं, रोटी खाने का मन नहीं, लेकिन मुझे रोटी खानी पड़ती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे किताब पढ़नी पड़ती है, मुझे टेस्ट देना पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत से सेंटेंस होते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बताऊंगा आप उसे सीखिएगा, स्ट्रक्चर समझिएगा और उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप सेंटेंस को और बनाइएगा, तो उससे और ज्यादा आप सीखेंगे और आपके माइंड में वो चीज फिट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूं। जैसे आज हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैज टू या हैव टू के बारे में सीखेंगे। हैज टू या हैव टू, ठीक है। हैज टू या हैव टू, तो मैं आपको बताऊं, आपने हैज या हैव के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा कि हैज कहां लगाते हैं, कहां पे हैव लगाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, हैज टू और हैव टू, ठीक है। हैज टू कब लगाएंगे और हैव टू कब लगाएंगे, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जब हैज टू हैव टू हम तब लगाते हैं जब प्रेजेंट में कोई हम मजबूरी दिखाते हैं, तब हम हैज टू या हैव टू से सेंटेंस को बनाते हैं। अब किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, तो जैसे आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में, कि हम किसके साथ हैज लगाते हैं। जैसे मान लो ही है, सी है, इट है, या हमारा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। अगर हमारा आई है, वी है, दे है, यू है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि कहां पे हैज टू लगाएंगे, कहां पे हैव टू, ठीक है। तो या अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है, समझ लीजिएगा ध्यान से, ही, सी, इट। आपको पता है कि ही कब लगाते, सी कब लगाते, इट कब लगाते। तो ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर, यानी हमारा एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही, सी, इट या सिंगुलर, यहां पे मैंने क्या लिखा, सिंगुलर, कोई सिंगुलर है अगर, ठीक है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू का प्रयोग करेंगे, हैज टू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ही, सी, इट या सिंगुलर, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। अब सिंगुलर का मतलब आप यहां समझिए कि आई भी आ गया, तो वैसे तो आई भी सिंगुलर होता है, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल में भी आता है, लेकिन उनकी कंडीशन अलग है, ठीक है। आपको
इसी तरीके से ध्यान रखना है कि ही, सी, इट, ठीक है। इसके अलावा सिंगुलर जैसे राम, श्याम, मोहन, रमेश, ठीक है, इस तरीके से कोई सब्जेक्ट आ सकता है, सीता या गीता, इस तरीके से कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके जरिए कोई एनिमल भी है, अगर वो भी अगर सिंगुलर है तो वो सब सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैश टू का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हैव टू की, कि हैव टू हम कहां पे लगाएंगे, समझ लीजिए। देखिए मैं अभी आपको बताया था कि आई और यू, आई हमारा सिंगुलर में भी आता है, यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। तो उसकी कंडीशन में अलग से लिख रहा हूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, बी है, दे है, आई, बी, दे या यू है, या कोई प्लूरल यानी बहुवचन में करता हो। प्लूरल आप समझते हो कि बहुवचन, एक से ज्यादा यानी, ठीक है। तो आई, वैसे तो आई देखिए सिंगुलर में आता है, तो आप यहां पे ना जाइए, यहां पे मैंने सिंगुलर लिखा तो आप यहां पे आई के साथ भी हैश टू लगा देंगे। आई की कंडीशन मैंने अलग से लिख दी कि आई, और देखो यू भी लिखा है यहाँ पे, तो आई, बी, दे, यू या कोई प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल समझते हैं कि यानी एक से ज्यादा, जैसे हमने कहा रमेश, सुरेश, ठीक है, रमेश, गीता, इस तरीके से मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, कितने हो प्लूरल में आ जाते हैं। तो यानी आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस होगा। जैसे सेंटेंस है कि उसे किताब खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। अब ये सेंटेंस है, देखिए पढ़ती है, आप अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं बना देंगे कि ता है, ती है, आपने पढ़ा था, वो स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे देखिए मजबूरी दिखाई गई, खरीदनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आ गया पढ़ती है, तो फिर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे हैज टू या हैव टू का प्रयोग करके हम यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो उसे किताब खरीदनी पड़ती है। पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिए कौन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे कौन, उसे, यहाँ पे लिखा उसे क्या खरीदनी पड़ती, किताब, तो किताब हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गया, किताब हमारा क्या ऑब्जेक्ट, उसे यानी ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। भाई जिसे किताब खरीदनी है वो हमारा क्या सब्जेक्ट यानी उसे, उसके लिए उसे लिखा, किताब, किताब क्या ऑब्जेक्ट, और खरीदना ये हमारा क्या है वर्ब है, ठीक है, खरीदना पड़ता है तो ये खरीदना क्या है हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। अब इसे हम ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि पहले हमारा सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे, हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैज टू या हैव टू। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद जो भी सेंटेंस में हमारा बचता है यानी रेस्ट, रेस्ट मतलब जो भी सेंटेंस में हमारा बचेगा, यानी सेंटेंस को हम बनाने के बाद जैसे हमने सब्जेक्ट रख दिया, हैज टू, हैव टू रख दिया, वर्ब रख दी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है वो सब रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यानी इस स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ओके। तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे कि उसे किताब खरीदनी पड़ती है, मान लो इसे हम सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब हम हैज टू लगाएंगे, कब हैव टू लगाएंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर है तो हैज टू, आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल है तो हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम ऊपर यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे पहले थोड़ी सा मैं स्पेस कर लेता हूं, देखिए अब ये आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसे मुझे बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये हमारा सेंटेंस है, उसे किताब खरीदनी पड़ती है। तो देखिए पहले हमारे सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, उसे किताब। अब उसे के लिए मैं ही भी लगा सकता हूं, सी भी। भाई यहाँ पे ये कुछ क्लियर नहीं किया गया कि कोई लड़की की बात हो रही है या किसी लड़के की बात हो रही है, तो चाहे ही आप लगा सकते हैं या सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लगाया यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, ही का प्रयोग किया, तो ही, और अभी बताया था कि ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज टू। अब जब हमारा सेंटेंस बनेगा तो क्या, ही हैज टू, ही हैज टू, ठीक है। फिर क्या, फार्मूले में हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या, खरीदना। अब खरीदने को सबको मालूम है कि खरीदने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, खरीदना, ठीक है। तो हम वर्ब खरीदने के लिए क्या लगाते हैं, खरीदने के लिए हम
परचेज का यूज करते हैं, वाई लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, परचेज, ही हैज टू, मान लिया हमने क्या लिखा, परचेज, ही हैज टू परचेज, परचेज मतलब खरीदना, ठीक है। अब हमारे फार्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब यानी बुक, ठीक है। तो हम बुक का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज टू परचेज आ बुक, ही हैज टू परचेज आ बुक। अब देखिए, तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी कि उसे एक किताब खरीदनी पड़ती है या उसे किताब खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, यानी मजबूरी, पढ़ने पे आप अगर सेंटेंस यहाँ पे देखें कि पढ़ती है, तो ये कि कुछ मजबूरी दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे मजबूरी का प्रयोग किया गया है। अगर मैं कहता हूं कि मैं किताब खरीदता हूं, तुम किताब खरीदते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम लगाते और फटाक से सेंटेंस को बना देते। लेकिन यहाँ पे तो मजबूरी दिखाई गई है, तो जब मजबूरी दिखाई जाती है तो वहां पे हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मजबूरी दिखाई गई कि पढ़ती है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे वो फेल हो जाएगा, उससे आप बनाएंगे, उससे नहीं बनेगा। वो तो तब लगता है अगर आप कहते कि मैं किताब खरीदता हूं, ठीक है, तो मैं किताब खरीदता हूं, तो आई परचेज अ बुक, आई परचेज, तो वो आई हैव टू कुछ नहीं लगता उसमें, सीधे बस आई परचेज अ बुक। भाई किताब खरीदता है तो ही परचेजेस, ठीक है, इस तरीके से आप बनाते, तो ही परचेजेस अ बुक, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मजबूरी, तो ये टेंस से हटके, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, एडवांस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप स्पीकिंग करने में यूज कर सकते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। मुझे रोज नहाना पड़ता है, अब देखिए ठंड है, ठंड है, बहुत से लोग है हो सकता है ठंड में नहाने से डरते हो, तो आपको बताना है कि भैया मुझे रोज नहाना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक बाथ डेली, आई हैव टू टेक बाथ डेली, ठीक है। तो इस तरीके सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, अब मैं यहाँ पे सेंटेंस में हिंदी नहीं लिख रहा हूं, सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूं और वहां पे ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिया कि तुम्हें, हमने क्या किया, तुम्हें मैच जीतना पड़ता है, तुम्हें मैच जीतना पड़ता है, यानी भाई आपका जीतने का मन हो या ना हो लेकिन जीतना पड़ता है, ये सेंटेंस है, तुम्हें मैच जीतना पड़ता है। तो देखिए किसे जीतना पड़ता, तुम्हें, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, तुम्हें, यानी तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू, तो पहले क्या लगा दिया, यू। अभी मैंने बताया था कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव टू। तो अब हम किसका यूज करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे, तो यू हैव टू, यू हैव टू, ठीक है, इतना क्लियर। तो यू हैव टू, उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे वर्ब क्या, कि मैच वर्ब है कि जीतना, सबको मालूम है कि जीतना, जो जीतना है वो हमारी वर्ब है, मैच कोई वर्ब नहीं है, तो जीतना, तो यू हैव टू विन, यू हैव टू विन, यू हैव टू विन, विन मतलब जीतना। अब क्या जीतना पड़ता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैच, तो यू हैव टू विन द मैच, यू हैव टू विन द मैच, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हैज टू का एग्जाम्पल था, ये हमारा किसका है, हैव टू का एग्जाम्पल है। हैज टू हम कब लगाएंगे, ही, सी, इट या सिंगुलर के साथ, हैव टू कब, आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप दोनों समझे होंगे। इसी तरीके से आप और सेंटेंस आप बना सकते हैं, ये दो सेंटेंस हो गए। आप देखिए, अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, जैसे मान लो आप देखिए स्टूडेंट आपकी लाइफ है, तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन मजबूरी में पढ़ते हैं कि भैया पास होना है, हाई स्कूल पास करना है, इंटर पास करना है, आगे जॉब करनी है, कुछ करना है, तो मजबूरी से कर रहा है। लेकिन हो सकता है बहुत का मन ना हो, बहुत से जो है अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो वो अपने आप पढ़ते रहते हैं, उनसे कहना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, तो मजबूरी आप दिखाएं, जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो यानी मजबूरी, मन नहीं है, ठंड बहुत लग रही, नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। किताब पढ़नी पड़ती है, प्रश्न हल करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमारा तीसरा, जैसे कहा कि कोई हम नाम ले लेते हैं, मान लो कोई हमने नाम लिया, ठीक है, जैसे हमने कहा रमेश, हमने कहा रमेश को प्रश्न हल करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, ये सेंटेंस है, रमेश को प्रश्न हल करना पड़ता है, ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा कौन है, रमेश, जो हमारा प्रश्न हल करेगा रमेश,
क्या हल करना पड़ता? प्रश्न। और वर्ब हमारी क्या? हल करना। ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ता है, ती है, लगा, हमारा क्या? ता है, यानी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं और मजबूरी दिखा रहे हैं। अगर मैं कहता कि रमेश प्रश्न हल करता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर से बना देते, लेकिन यहाँ पढ़ता है, मजबूरी दिखाई गई है। तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है? रमेश। तो पहले क्या रखेंगे? रमेश। फिर हैज टू या हैव टू। तो रमेश हमारा सिंगुलर है, रमेश हमारा कैसा है? सिंगुलर। रमेश सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो बताया था कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज टू। तो रमेश हैज टू, रमेश हैज टू। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब क्या है? हल करना। तो हल करने के लिए क्या लगाते हैं? सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करना। तो रमेश हैज टू सॉल्व, रमेश हैज टू सॉल्व। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? प्रश्न। प्रश्न को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, तो रमेश हैज टू सॉल्व द क्वेश्चन, रमेश हैज टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी रमेश को प्रश्न हल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं जब हम मजबूरी दिखाते हैं। तो मजबूरी आप जब प्रेजेंट में दिखाएंगे तो हैज टू या हैव टू का प्रयोग करके बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझे होंगे और केवल आपको ये 3 सेंटेंस बनाने से ही जो है सोचिए कि आप सब बनाने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप अपने मन में कुछ सेंटेंस को सोचिएगा, कुछ सेंटेंस क्रिएट कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। जैसे 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आप उन्हें ट्रांसलेट करके देखिएगा, उन्हें बनाइएगा। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जैसे सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं तो आप चाहे नोट कर लीजिएगा या मैं बोल रहा हूं। जैसे आपको सेंटेंस बोलना है कि उसे, सेंटेंस हमारा क्या है? उसे खाना खाना पड़ता है, उसे खाना खाना पड़ता है, यानी मजबूरी दिखाई गई कि खाना खाने का मन है लेकिन खाना पड़ता है। तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है, तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, और सेंटेंस जैसे कहा कि जैसे मैंने वही एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हें रोज नहाना पड़ता है, तो रोज नहाना पड़ता है, मजबूरी दिखाई गई कि हाँ मन नगर नहीं है लेकिन नहाना पड़ता है। तो मजबूरी दिखाई गई है कि रोज नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। सबसे स्टूडेंट की प्रॉब्लम, जैसे मुझे परीक्षा देनी पड़ती है, भैया परीक्षा देने का मन नहीं कि केवल ऐसे डिग्री मिल जाए। बच्चा सोचता है कि हाँ कि पढ़ना ना पड़े लेकिन डिग्री मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ मजबूरी दिखाएगी कि मुझे परीक्षा देनी पड़ती है, तो यानी आप अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। तो जब मजबूरी दिखाएंगे तो इस सेंटेंस को हम हैज टू हैव टू से बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप। फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन सेंटेंस को जो मैंने बनाया है। अब इसके अलावा आप अपने आप सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। आपको मैंने बता दी कब हैज टू लगाएंगे, कब हैव टू, और सेंटेंस को आप अपने आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए। उम्मीद करता हूं कि कुछ आप अच्छा सीखेंगे। तो आप इसे अपनी कन्वर्सेशन में यूज कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को आप अपनी राइटिंग में यूज कीजिएगा। देखिए आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आप कुछ अच्छा ही सीखेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। बस यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि आप हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट से ही हम लोगों को थोड़ा सा बल मिलेगा, तो हम लोग कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।